Hello everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is the starting point. So let's begin the chapter. Chapter 2, the starting point. Theme stream of the chapter. The story is about Milkha Singh, an Indian athlete known as the Flying Sikh. It tells how three lucky events in the army changed his life, leading him to discover his talent for running. Despite challenges, Milkha worked hard, eventually representing India in international competitions and setting records. So, in this chapter, we're going to know about मिल्खा सिंह. तो ये स्टोरी मिल्खा सिंह के ऊपर है, जो एक बहुत इंडिया के फेमस एथलीट थे, जिसको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है. ये हमें बताते हैं कैसे तीन लकी इवेंट्स आर्मी में उनके साथ हुए, जिनकी वजह से उनकी लाइफ चेंज हो गई, जिससे उनको डिस्कवर कर सके वो अपने टैलेंट को, कि वो भाग सकते हैं और वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं ओलंपिक्स. तो इन चैलेंजेस के बाद, उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होने के बाद भी मिल्खा सिंह ने बहुत मेहनत करी, बहुत वर्क हार्ड किया और आज उन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन. नाउ द कैरेक्टर्स इन स्पॉटलाइट. मिल्खा सिंह, talented army recruit turned athlete, discovered passion for running through fortunate events. Havaldar Gurudev Singh is an army instructor who motivated Milkha Singh with tough training and encouragement. Brigadier S.P. Vora discovered Milkha's late-night training and thereafter provided support and opportunity. Now the quest begins. Milkha Singh, also known as the Flying Sikh, is a former Indian track and field sprinter. He represented India in the Commonwealth Games in 1958 and the Summer Olympic Games of 1956, 1960 and 64. तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख भी बोलते हैं. मिल्खा सिंह एक पहले फॉर्मर जो थे वो इंडियन ट्रैक और फील्ड स्प्रिंटर थे. उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी वो खेले और समर ओलंपिक्स में भी वो खेले 1956, 60, 64. Milkha Singh is a best remembered for his fourth place finish in 400 meters final at the 1960 Olympic Games. तो मिल्खा सिंह को याद किया जाता है, रिमेंबर किया जाता है, जब उनकी फोर्थ पोजीशन आई थी 400 मीटर रेस में 1960 ओलंपिक्स. His fourth place time of 45.73 became Indian national record and was held for almost 40 years. तो जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था 45.73, जब वो फोर्थ प्लेस पर भी जो पहुंचे थे उसका टाइम था 45.73, और जो आज तक इंडिया में किसी ने नहीं बनाया था, और ये रिकॉर्ड उनका 40 इयर्स तक रहा. Three fortunate incidents that occurred in January 1953 when I was a new recruit in the army changed the course of my life. मिल्खा सिंह ने बताया है कि तीन इंसिडेंट हुए थे लकीली उनकी लाइफ के अंदर जब वो आर्मी में ज्वाइन हुए थे. 1953 जनवरी की बात है, जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया था, वहां रिक्रूटमेंट हुआ उनका. तो वो तीन इंसिडेंट उनके साथ हुए जिनकी वजह से उनकी पूरी लाइफ बदल गई. After the morning roll call on Saturday, there was an announcement that a 6-mile race was to be held next day. अब उसके बाद सुबह के टाइम पे जब सबको बुलाया जाता था, आर्मी के जितने भी लोग थे उसमें, तो सीख रहे होते थे, तो उनको बुलाया जाता था. तो एक अनाउंसमेंट हुई कि 6-माइल रेस होगी अगले दिन. All 500 recruits would participate in this event. The top 10 would be exempted from fatigue duty and be given a glass of milk every day during the training period. अब उसमें 500 रिक्रूट्स थे, 500 लोग थे आर्मी के जो पार्टिसिपेट इसमें करेंगे. उसमें से 10 जो होंगे, टॉप 10 को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा फैटिग ड्यूटी से. उनको ड्यूटी से हटाकर उनको रोज एक मिल्क का ग्लास दिया जाएगा, रोज उनको दिया जाएगा, ताकि ट्रेनिंग जब तक उनको प्रोवाइड करी जाएगी, अगर वो जो भी टॉप 10 में आए. नेक्स्ट मॉर्निंग वी रिपोर्टेड एट द स्टार्टिंग लाइन वेयरिंग कैनवस शूज, वेस्ट एंड खाकी शॉर्ट्स. अब अगले दिन सब तैयार हो गए अपने पोजीशंस में. उन्होंने शूज पहन रखे थे, कैनवस शूज पहने थे सबने, और वेस्ट पहनी हुई थी और खाकी शॉर्ट्स. विसल ब्लू एंड वी सेट ऑफ. सीटी बजी और भागे. Filled with a sense of mission, I ran as fast as I could. जैसे वो लोगों को मिशन पे जब भेजा जाता था, तो ट्रेनिंग कराई जाती है एक मिशन के हिसाब से, तो उन्होंने सोचा कि एक मिशन ही है, और वो बहुत तेज जितना वो पॉसिबल था भागे. The reward of getting a glass of milk was a big treat for me as I had suffered great want and deprivation in my childhood. उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही पॉवर्टी को देखा था, फेस किया था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया था. तो उनके लिए ग्लास ऑफ मिल्क को अचीव करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, तो इसलिए वो जिसके लिए वो भागना चाहते थे. I took the lead in the first 2 or 3 miles. I would rest a while if I felt tired and then run again when I saw others catching up.
तो वो क्या करते थे, फर्स्ट 2 और 3 माइल्स में तो उन्होंने बीच में थोड़ा-थोड़ा गैप लिया। उसके बाद जैसे ही वो रेस्ट करते थे, फिर वो थक जाते थे, तो वो दोबारा भागते थे जब वो दूसरे को अपने से आगे देखते थे। लक वाज़ विद मी एट दैट डे एंड आई फिनिश्ड 6th इन द रेस। और लक था उनके साथ और वो नंबर 6 पर आए। The names of the 10 recruits who qualified were announced before a large gathering of almost 300 people. फिर उन 10 लोगों का नाम सबके सामने अनाउंस किया गया जो भी 10 जीते थे टॉप 10। Friends, even strangers wildly applauded and thumped me on my back shouting शाबाश। इवन जो लोग उन्हें जानते भी नहीं थे उन्होंने भी उनको शाबाशी दी और उनके लिए तालियां बजाई। I was quite overwhelmed by the attention and appreciation I received that night. तो उस दिन जो अप्रिसिएशन उनको मिली, शाबाशी जो उनको मिली, आशीर्वाद जो उनको मिला, उनको जो अटेंशन लोगों ने दी, उससे वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए, इंस्पायर्ड हुए। एंड दिस इंसिडेंट बिकेम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई करियर एज एन, और ये एज एन एथलीट बनने का, करियर बनाने का एज एन एथलीट उनका पहला स्टेप था और पहली उनके लिए एक ये इंसिडेंट था जिससे उन्हें मोटिवेशन मिली। एज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग वी हैड टू रन 6 miles एवरी डे। तो उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा था कि उनको डेली 6 miles चलना है। Our instructor was हवलदार गुरुदेव सिंह who had been with the army for about 15 years. अब जो उनका कोच या इंस्ट्रक्टर आप कह सकते हो, वो था, उसका उनका नाम था हवलदार गुरुदेव सिंह, जो 15 साल से आर्मी को सर्व कर रहे थे। Although his task was to train new recruits, he was a good runner himself and he continued to participate in races. उनका मेन काम था कि जो नए लोग आते हैं आर्मी के अंदर जो उनको सिखाना। इसके अलावा वो खुद भी एक बहुत अच्छे भागते थे, रनर थे बहुत बढ़िया, और कंटिन्यूड पार्टिसिपेट उन्होंने भी करा था रेसेस में। I eagerly looked forward to the end of the practice session when we would get the promised glass of milk. जब वो प्रैक्टिस खत्म होती थी तो उनको इंतजार रहता था कि कब वो ग्लास ऑफ मिल्क उनको मिलेगा जो उनसे प्रॉमिस किया गया। गुरुदेव वॉज अ टैकेटर नो नॉनसेंस काइंड ऑफ अ मैन। गुरुदेव बहुत अच्छा इंसान था। His tough exterior hid his softer, gentler side. मतलब वो सामने बिल्कुल टफ बन के रहते थे जिसकी वजह से जो उनकी अंदर की जो सॉफ्टनेस थी वो हाइड हो जाती थी। वो किसी को शो नहीं करते थे कि दैट ही इज वेरी सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड। He would run with us during training sessions, prodding us with a danda, shouting, "Run, boys, run for our regiment." तो वो उनके पीछे पीछे भागते थे, डंडा उनके हाथ में रहता था ताकि वो कोई रुके ना, और उनको आवाजें मारते थे, रन बॉयज रन, अपनी रेजिमेंट अपनी आर्मी के लिए आपको भागना है, भागो भागो, और थोड़ा सा डांटते थे। I strongly believe that he was instrumental in motivating me to strive to become a world class athlete. Even today, when I think of his danda, I bow my head in respect. He strongly believed that he was तो वो उसके मानते थे कि जो उनके पास डंडा था और वो उसको रिस्पेक्ट समझते थे। अगर वो उनको डंडा लेके उनको डांट भी रहे हैं, उनको कोई इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं, तो वो दैट इज ऑल, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इवन टुडे भी वो आज भी जब उसके बारे में सोचते हैं तो वो उस डंडे को देखकर अपनी रिस्पेक्ट में उनके लिए सिर झुका देते हैं। 6 weeks into our training, the center held a cross country race. In this event, Gurudev came first and I came second. अब 6 हफ्ते हमारी ट्रेनिंग के बाद एक सेंटर जो था उनका, जहाँ पर वो लोग थे रहते थे, उन्होंने एक रेस रखी, क्रॉस कंट्री रेस, और इस इवेंट में जो गुरुदेव थे वो फर्स्ट आए थे और मिल्खा सिंह सेकंड। Again, I became the cynosure of all eyes. I was 20 or 21 at that time, but looked much younger. उस टाइम उनकी एज 20-21 रही होगी, लेकिन वो और भी छोटे लगते थे, तो सब लोगों का अटेंशन उस पर बन गया था। I was asked to take part in the brigade meet in Hyderabad, where I was asked to run in the 400-meter event. अब 2 बार इतनी जीत होने के बाद वो सबकी नजरों में आए, फिर उनको बोला गया कि ब्रिगेड मीट में वो अब हैदराबाद में होगी, वहां पे पार्टिसिपेट करें, वहां पर उनको 400 मीटर की रेस करनी। I was greatly surprised because I did not even know what a 400 meter meant. I had always run 6 miles. अब वो थोड़े से शॉक थे, सरप्राइज थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था 400 मीटर कितना है, क्या है, क्योंकि हमेशा 6 माइल्स उन्होंने रन किया। But it was during the brigade meet that the second incident occurred, which made me even more determined to become a good athlete. अब सेकेंड इंसिडेंट जो उनके पास साथ हुआ, that was brigade meet.
उस सेकंड इंसिडेंट ने उनको और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया, इंस्पायर्ड करा, मोटिवेट करा कि वो एथलीट में चले जाए। In the first practice run in Hyderabad, I took off my canvas shoes and ran barefoot. अब पहली जो प्रैक्टिस हुई हैदराबाद में उस रेस के लिए प्रैक्टिस कराई गई, उस प्रैक्टिस में उन्होंने अपने कैनवस शूज निकाला और नंगे पैर दौड़े। गुरुदेव clapped his hands for me to start. I did and clocked 63 seconds. तो उनका वही इंस्ट्रक्टर जो थे गुरुदेव, उनके लिए उन्होंने ताली बजाई गुरुदेव ने, और क्लॉक उन्होंने कि वो का स्टार्ट जो जैसा उन्होंने स्टार्ट दिया उसके लिए उन्होंने बहुत खुशी हुई और उन्हें बहुत तालियां बजाई। 63 सेकेंड्स। आई वॉज ईगर टू रन 4 more rounds, और अभी भी वो 4 more rounds रन करने के लिए तैयार थे। आफ्टर ऑल दैट वॉज वॉट आई यूज टू रनिंग 6 miles every day. So running a quarter mile seemed far too easy. अब वो डेली 6 miles भाग रहे थे, तो अब उन्हें क्वार्टर रन करने के लिए जो था वो इजी लग रहा था। I continued to practice for many days to improve my time, and soon I was running 4-minute race in less than a minute. तो वो डेली प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि अब वो 400 मीटर को 1 मिनट से भी कम के टाइम में पूरा करते थे। The day of the meet dawned bright and clear. As I made my way to the stadium, I noticed some men who were surrounded by senior officers and their families. Now उस ब्रिगेडियर मीट का दिन आ गया जिसके लिए वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जैसे ही वो स्टेडियम की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने नोटिस करा कि बहुत ही कुछ लोग वहां पर बैठे हुए थे जो इनके आसपास सीनियर ऑफिसर्स थे और उनकी फैमिलीज थी। द मेन वोर वेस्ट विद इंडिया रिटन ऑन देम इन बोल्ड लेटर्स। तो उन्होंने जो कपड़े टी शर्ट वगैरह पहन रखी थी उस पर ना इंडिया लिखा हुआ है बोल्ड लेटर्स में। दे सीम टू हैव एन एयर ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज अबाउट देम। आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो हु दे वर। अब उनके पास भाई इंडिया के जब उन्होंने कपड़े पहने थे तो उन्हें ऑफिसर्स उनके साथ थे तो उन्हें अलग सी फील आई, लगा कि ये कौन है, उनको जानना चाहते थे। आई वॉज टोल्ड लेटर दैट दे वर एथलीट्स हु हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इंटरनेशनल स्पोर्टिंग। तो बाद में जब उन्होंने किसी से पूछा तो उनको बताया गया कि ये इंडिया की तरफ से इन लोगों ने स्पोर्ट्स में खेला था। इंटरनेशनल ये एथलीट्स हैं बहुत बड़े तो इंडिया की साइड से खेलते हैं इंटरनेशनल स्पोर्टिंग गेम। That was my eureka moment. I made a solemn promise to myself that I would not rest until I earned a place in that special world, the world of Indian athletes who had the privilege of representing their country. उस दिन उन्होंने सोच लिया था, वो उनका फाइनल ऐसा इंसिडेंट था उनकी लाइफ में, वो एक बहुत बड़ी चीज थी उनके लिए। तो उन्होंने उस दिन अपने मन में ये सोच लिया था और प्रॉमिस कर लिया था खुद से कि अब मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक मैं इस चीज को अचीव नहीं कर लेता कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं और मेरे नाम से मेरी कंट्री जानी जाए। I wanted to wear blazers and vest with the name of my country written on them. I resolved that I would make my country proud of me. तो उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया, रेजोल्यूशन लिया कि मैं ये एक दिन ऐसा जरूर करूंगा कि मेरी कंट्री को मुझ पर बहुत प्राउड होगा और मेरी कंट्री मेरे नाम से जानी जाए। I was very nervous when we reported at the starting line before the race. अब रेस के लिए जब वो स्टार्टिंग लाइन पर पहुंचे तो वो नर्वस थे। This was the first time that I was competing in such an event and that too before thousands of spectators. तो वो पहली बार ऐसा था कि वो इतने लोगों के ऑडियंस थी दुनिया भर की देखने वाले थे जिनके सामने वो परफॉर्मेंस करने वाले थे। I had little idea about the procedures and the technicalities for such events. इतना बड़ा प्रोग्राम था, कभी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया ऐसी रेस वगैरह में, तो ऐसे इवेंट्स में वो कभी नहीं आए, वहाँ की टेक्निकलिटीज वहाँ के प्रोसीजर्स के बारे में उनको आइडिया नहीं था। I came fourth in the race. I was disappointed but most disheartened. I had raced with the star athletes, the national champion Sohan Singh of Sikh Regiment and Preetham Singh, who had represented Indian events in abroad. अब वो आए थे नंबर फोर्थ पोजीशन पे आए, वो दुखी हो गए, उनका दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने रेस करी किसके साथ? स्टार एथलीट्स, जो बेस्ट एथलीट्स थे, नेशनल चैंपियन थे, सोहन सिंह सिख रेजिमेंट के और प्रीतम सिंह, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था बाहर की कंट्रीज में जाके वो इंडिया की तरफ से खेले थे। When I returned from Hyderabad, it was back to work as usual. Parades, other military duties, and examinations consumed my time. उसके बाद जब वो वापस आए हैदराबाद से, वापस अपने काम पर चले गए, वही परेड जो मिलिट्री में होती हैं, मिलिट्री ड्यूटीज, वहाँ के एग्जामिनेशन में ही उनका टाइम निकल। बट माई डिजायर टू सक्सीड एज एन एथलीट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज एवर। लेकिन उनको एथलीट बनना था, उनकी डिजायर वैसी की वैसी थी। After a day of hard work, I would carry my dinner back to the barracks
and hide the plate of the food under my. अब एक दिन के हार्डवर्क के बाद, आफ्टर अ डे ऑफ हार्डवर्क, तो क्या करते थे कि वो जब डिनर करने के लिए जाते थे वापस से, तो वो डिनर की प्लेट उठाकर उस फूड खाने को छुपा दिया करते थे बेड के नीचे. While my colleagues relaxed in the evenings, I would be at the ground practicing. जब उसके कुलीग रेस्ट करते थे, वो ग्राउंड में प्रैक्टिस करते. I still did not know the techniques needed to run a 400-meter race, but I followed a rule of thumb. I would run one round at the highest speed possible, rest for a while, and then run another one. उनको टेक्निक्स नहीं पता थी कि 400 मीटर की रेस होती है, उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या प्रोसीजर होते हैं, कैसे भागते हैं. तो वो क्या करते थे, वो 400 मीटर रेस की टेक्निक ना जानते हुए भी वो एक रूल ऑफ थंब फॉलो करते थे. वो वन राउंड एट द हाईएस्ट स्पीड, जितनी तेज स्पीड से वो एक राउंड ले सकते थे पॉसिबल, वो लेते थे. फिर थोड़ी देर रेस्ट करते थे, फिर दूसरा राउंड लेते थे. आई वुड कंप्लीट 5 or 6 राउंड्स एंड देन रिटर्न टू माई रूम टू टेक अ बाथ एंड हैव डिनर. फिर वो 5-6 राउंड करने के बाद वो अपने कमरे में आते थे, नहाते थे और डिनर करते. दिस वॉज माई रूटीन फॉर मैनी मंथ्स, अ सीक्रेट एक्टिविटी दैट नो वन वॉज अवेयर ऑफ. ये उनका रूटीन बहुत महीनों तक चला और किसी को इसके बारे में पता नहीं चला. One night I was doing my regular practice rounds when Brigadier SP Gora spotted me. He was on his after dinner walk. तो एक दिन जब वो अपने रेगुलर इसी प्रैक्टिस को, इसी रूटीन को फॉलो कर रहे थे, तो तभी उनके जो ब्रिगेडियर थे एसपी गोरा, उन्होंने उसे देख लिया. तो वो अपनी वॉक पर थे, डिनर के बाद वॉक करने निकले थे. Why are you on the grounds at his hour? He asked sharply. उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो इस टाइम. Sir, I said, clicking my heels and snapping to attention. I tried to do a smart salute, though I was breathing hard and dripping sweat from every pore. Sir, I panted. I am practicing for the 400 meter. अब वो जंप कर रहे थे ऑन देयर हील्स एंड एकदम से वो टेंशन पोजीशन में खड़े हो गए. उनको देखकर उन्होंने सैल्यूट करा. सांस लेने में वो हाफ रहे थे, पसीने आ रहे थे उन्हें बहुत ज़्यादा, बट स्टिल उन्होंने शो नहीं करा. फिर उनके बाद उन्होंने बोला कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 400 मीटर रेस. Practicing? Why are you practicing at this hour? He asked, sounding a little astonished. वो बड़ी हैरानी से उन्हें पूछा कि तुम इस टाइम पे क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो? Because I don't have time to practice during the day, sir. I replied quietly. बहुत आराम से उन्होंने रिप्लाई करा कि मेरे पास और कोई टाइम नहीं है दिन में प्रैक्टिस का. He stared at me, then nodded and walked away briskly. I felt quite relieved that I had been let off. अब उन्होंने उसको थोड़ी देर तो बहुत ही घूरा, उसके बाद वो वहां से चले गए. तो उसे लगा कि शायद अब कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे. This meeting led to a series of actions that I'd never anticipated. The next day, the commander of my company told me that I did not have to do fatigue duty anymore. This gave me more time to practice. I was given better facilities, a nutritious diet, and special attention was paid to my grooming. तो ये सब के बाद इस मीटिंग जो उनकी ब्रिगेडियर से हुई, उसके बाद उन्होंने कभी उन्हें दोबारा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी. अगले ही दिन कमांडर ने उन्हें कहा कि उन्हें अब ये फैटिग ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी, उनको टाइम दे कि वो अपनी प्रैक्टिस कर सके 400 मीटर के लिए. इवन उनको अच्छी डाइट दी जा रही थी, न्यूट्रिशियस डाइट, ताकि वो प्रैक्टिस अच्छे से कर सके. इवन उसकी ग्रूमिंग पर भी ध्यान दिया गया. दिस इंसिडेंट ओपनड अप अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर मी और दैट ऑफर्ड इन्यूमरेबल अपॉर्चुनिटी. और इस इंसिडेंट के बाद पूरा चीज़ें उनके लिए बदल गई. उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई और जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट. Fun fact: Milkha Singh once ran a race against a steam engine as a promotional event showcasing his incredible speed. मिल्खा सिंह को एक बार स्टीम इंजन के साथ रेस कराई गई, भागे थे वो लोग अपनी इनक्रेडिबल स्पीड को दिखाने के लिए. Now let's do the vocabulary word. Recruit: a person who has recently joined the armed forces. Roll call: calling out the list of names of recruits to check who is there. Exempted: if Milkha Singh was exempted from some duty, it means that he didn't have to do it. Fatigue duty: duties such as cleaning and cooking carried out in fatigues, that is loose clothes. Sense of mission: a feeling that he was doing a very important task. A big treat: something that is pleasant and enjoyable, especially because it comes as part of a celebration. Great want and deprivation: the situation of not having something due to poor economic conditions. Taciturn: reserved, someone who doesn't speak much. No nonsense, serious and direct. Prodding: gently pushing with a stick to urge them to run faster. Regiment is a unit of soldiers in the army made up of several smaller groups. Instrumental: Havaldar Gurudev Singh. He played the most important part in making Milkha Singh work hard to become a world-class athlete.
Cyanogen is a person who is the focus of everyone's attention. Clocked 63 seconds, completed the race in 63 seconds. Have an air of power and prestige, seemed very important and much respected and admired by others. Eureka moment is the time when he realized what he wanted to become in life. Privilege is an opportunity they were very proud about. Not disheartened, did not lose confidence or hope. Rule of thumb, a practical way based on experience, though it may not be technically correct. Anticipated, expected, known to be likely. Grooming, his training to become a world class athlete. And humorable, that is. Now let us assess, pick the correct answer. What event did Milkha Singh participate in during his army training that changed his life? That was 400-meter race. What does the term taciturn mean as used to describe Havaldar Gurudev? That was Havaldar. He was very quiet and reserved. What did the West with India written on them symbolize to Milkha Singh? That was apparent prestige. Who discovered Milkha Singh practicing late at night? किसने देखा था? Brigadier SP. Now let's do the true and false. Milkha Singh participated in a 6-mile race during his army training. True. In the first practice run in Hyderabad, Milkha Singh took off his canvas shoes and ran barefoot. True. Milkha Singh's journey as an athlete began after he won a marathon during his army training. True. Milkha Singh wanted to wear blazers and vest with the name of his country written on them. So let us do the fill in the blanks. Milkha Singh, also known as the Flying Sikh, was a former Indian track and field sprinter. Milkha Singh came dash when he competed with star athletes Sohan Singh and Pritam Singh in Hyderabad. He came fourth. Milkha Singh hid his food plate. Food plate को छुपाता था वो under his bed to make time for practice. The support and encouragement Milkha Singh received from Dash paved the way for his journey from army recruit to national athlete. From his at Brigadier SP Bora. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and do the rest of the exercises yourself. We'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye bye. Take care.